हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टॉपर्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। हम फर्स्ट चैप्टर में 2 वीडियोस जो हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 11th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एक बेस तैयार करेगा। होल लाइफ, डेली लाइफ में आने वाली फिजिक्स है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। खूब सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, उस चैप्टर नंबर 2 का नाम है मात्रक व मापन। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि जो होती है उसको इंग्लिश में हम फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। भौतिक राशि वो राशि होती है जिसे हम नाप सकते हैं। यथार्थता पूर्वक, मतलब उसे हम नापने में हमारे को कोई एक्यूरेसी होती है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये पेन है, मैं इसकी लंबाई नाप सकता हूँ, मैं इसका व्यास नाप सकता हूँ, मैं इसके द्रव्यमान को नाप सकता हूँ। ये सब चीजें भौतिक राशि के अंतर्गत आएगी। लेकिन ये पेन चलता कैसे, ये पेन स्मूथ चलता है, ये पेन हार्ड चलता है, इसे नापने के लिए कोई ऐसा उपकरण नहीं बना हुआ है। तो आपको हमेशा ऐसा ध्यान रखना है कि जिस राशि को नाप सकते हैं वो तो हो गई भौतिक राशि, और जो राशि नहीं नाप सकते हैं वह राशि जिसे यथार्थता पूर्वक यानी एक्यूरेटली नहीं नापा जा सकता है उसे अभौतिक राशि या नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, किसी मूवी का अच्छा लगना, मूवी का खराब लगना, ये सभी राशियां अभौतिक राशि में आती है। हमारी जो फिजिक्स है, हम फिजिक्स के अंदर केवल भौतिक राशियां यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम नापते वक्त जिसके लिए हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एक्यूरेटली जिसे हम नाप सकें, उन्हीं राशियों का हम इस भौतिक राशि जो है उन्हीं का हम फिजिक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब सबसे पहले हमने भौतिक राशि और अभौतिक राशि में अंतर समझ लिया। अब भौतिक राशियों को नापने के लिए हम मात्रक, जब हम मापन करते हैं तो मापन करते वक्त हम ये, जैसे हमने एक पेन ले लिया, इसको स्केल से हमने नापा तो पेन की लंबाई आई मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है, मात्रक है। मात्रक किसे कैसे कहते हैं, भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि होती है उसके लिए पहले से ही मान जो है वो नियत कर लिए गए हैं। तो भौतिक राशि के लिए नियत किए गए मान को हम मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम लेते हैं, समय के लिए नियत मान है सेकंड, लंबाई के लिए जो नियत मान है वो मान है सेंटीमीटर या मीटर, बल के लिए नियत किया गया मान है न्यूटन। तो इस प्रकार अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग मान को नियत किया जाता है। तो जो भौतिक राशि के लिए नियत किया गया मान होता है वह मान उसका मात्रक कहलाता है। अब मात्रकों के लिए अलग अलग पद्धतियां होती है। पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। कोई भी, जैसे हम देखते हैं पूजा पाठ की अलग अलग पद्धति होती है कि इस पद्धति में ये विधान है, इस पद्धति में यही विधान है। इसी प्रकार से भौतिक राशियों को नापने के लिए, मापन के लिए भी अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं। तो सबसे पहली पद्धति है MKS सिस्टम। इसका मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और फिर सेकेंड आ जाएगा। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकेंड से नापा जाएगा उसे हम MKS पद्धति कहेंगे। फिर है हमारी दूसरी पद्धति है CGS पद्धति। CGS पद्धति है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकेंड से नापते हैं। तीसरी पद्धति है FPS पद्धति। इसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकेंड से नापते हैं। अब जो ये तीन अलग अलग पद्धतियां शुरुआत में बनी थी, तो तीन अलग अलग पद्धतियां होने से दुनिया के अंदर कंफ्यूजन होने लग गया कि कौन सी पद्धति ज्यादा सही है, कौन सी पद्धति खराब है, किसका यूज कहाँ करना चाहिए। अलग अलग देश अलग अलग पद्धति के ऊपर अपना वाद विवाद करने लगे। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक थे, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने एक सब ने मिल बैठकर एक पद्धति बनाई जिसका नाम है SI है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका ये फ्रेंच लैंग्वेज है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसका फ्रेंच लैंग्वेज में नाम है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोले तो आपका नाम होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम में IS होना चाहिए लेकिन इसका नाम SI है क्योंकि
SI है क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज के नाम का एब्रीवेशन है। आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, आपको सिर्फ याद रखना है, इसका हिंदी में नाम याद रखना है, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जो सभी देशों के अंदर लागू होती है। आजकल की तारीख में जो पद्धति चलती है वो मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसमें आपको याद करना पड़ेगा 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। मूल मात्रक वो होते हैं और मूल राशियां वो राशियां होती है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है। जैसे अपन ने मूल बल और व्युत्पन्न बल के बारे में पिछले चैप्टर में देखा था, मूल बल अन्य बलों पर निर्भर नहीं करते। इसी प्रकार से मूल राशि वह राशि है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए कौन कौन सी लंबाई, कौन कौन सी भौतिक राशि है और क्या उनके मात्रक है, और प्रत्येक मात्रक का कुछ विशेष प्रतीक है, उसे आपको समझना है। पहली राशि है लंबाई। लंबाई का ऐसा ही पद्धति में मात्रक है मीटर, और मीटर को लिखने के लिए आप m लिखेंगे। जैसे लंबाई 2 मीटर लिखनी है तो लंबाई L बराबर 2m लिखना है। कई बच्चे MET लिखते हैं जो गलत है। L = 2m लिखना ही सही रहता है। फिर द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, किलोग्राम के लिए केजी लेना है, समय के लिए सेकंड, सेकंड के लिए s लिखना है। कई बच्चे जो होते हैं वो टाइम के लिए ऐसे लिख देते हैं 2SEC। 2SEC नहीं लिखेंगे, SEC रॉन्ग है, साफ याद रखना। आप इसके अंदर 2s लिखेंगे। s लिखने का मतलब है इसको 5 के जैसा मत लिखना, 2s लिखोगे नहीं तो ये 25 दिखेगा। 2s लिखोगे तो जो टीचर होगा वो समझ जाएगा 2 सेकंड। विद्युत धारा या करंट जिसको हम कहते हैं, इसको हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है और एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं। फिर है ऊष्मागतिक ताप। तापमान जो होता है उसको ऊष्मागतिक ताप के द्वारा मैंने यहाँ लिखा है। इसका मात्रक केल्विन है। केल्विन का जो प्रतीक है वो K है। जैसे मुझे लिखना है तापमान 20 डिग्री 20 केल्विन, तो मैं लिखूंगा T = 20K। तो इसका मतलब 20 केल्विन का तापमान है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ में कितनी मात्रा है ये अभी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम Q से लिखते हैं। इसके मात्रक का नाम है मोल, और मोल को का जो प्रतीक है वो लिखेंगे MOL। 2 मोल लिखना है तो आप लिखोगे 2 MOL। प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, इसका मात्रक है कैंडेला। कैंडेला को आप CD से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे ज्यादा यूज नहीं होता है। फिर 2 पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां जो इनके बाद में आई थी और वो इनसे थोड़ा उनका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है। तो पूरक राशियां हैं समतल कोण थीटा। थीटा का मात्रक होगा रेडियन। जैसे हम 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते हैं 90 डिग्री, ऐसा नहीं लेना है। अब हमें रेडियन के अंदर ही सारे कोण को लेकर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो रेडियन जो है उसे R के द्वारा या C के द्वारा, दोनों के द्वारा लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है कोण π/2 रेडियन, तो आप या तो यहाँ पे π/2 R लिख दो। अगर आपको R लिखना सही नहीं लग रहा है तो कई जगह आप देखेंगे C लिखा हुआ है, तो दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। फिर है ठोस कोण। ठोस कोण को ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक है स्टीरेडियन। जैसे गोले का ठोस कोण होता है 4π स्टीरेडियन, तो आप यहाँ पे 4π स्टीरेडियन का SR आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो एक आपका टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन और दी है। जैसे हमारे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ABCDEFG होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उसी तरह से ग्रीक लैंग्वेज के कुछ लेटर्स हैं जिनके आपको मतलब नाम याद रखने हैं। वो हम अलग अलग राशियों के लिए उपयोग में लेंगे। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है ये चिन्ह है एप्सिलॉन, ये चिन्ह है ओमेगा, ये है लैम्बडा, ये है थीटा, ये है पाई, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है म्यू, ये है सिग्मा, ये है रो, ये दोनों डेल्टा के चिन्ह हैं। ये है पाई, ये है ईटा। कई बच्चे इसको नीटा बोलते हैं, नीटा नहीं बोलेंगे आप, इसको ईटा बोलेंगे। ये है गामा, ये है जाई। ठीक है ना, जाई या छाई भी इसको बोलते हैं। तो आपको जाई ज्यादा सही रहेगा वो बोलना। ठीक है, तो ये आपके कुछ ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स के, वो आपको याद करने हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ये चिन्ह है और ये इनके नाम है, ये आप बैठ के लिखेंगे। लिख लिख के आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, और कुछ आपने पहले ही पढ़ रखे हैं 10th क्लास में। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ पूर्व लग्न है वो समझा रहा हूँ। तो देखिए 10 की घात -1 को डेसी, 10 की घात -2 को सेंटी, -3 को मिली, 6 को माइक्रो, 10 की घात -9 को नैनो, 10 की घात -12 को पिको, 10 की घात -15 को फेम्टो, 10 की घात -18 को एटो, 10 की घात +1 को डेका,
10 की घात 2 को हेक्टा, 10 की घात 3 को किलो, 10 की घात 6 को मेगा, 10 की घात 9 को गीगा, 10 की घात 12 को हम टेरा कहते हैं, 10 की घात 15 को पेंटा, 10 की घात 18 को एक्सा कहते हैं। तो ये पूर्व लग्न है और इनकी हेल्प से हमें बहुत फायदा होता है। देखो जैसे अगर मुझे दे रखा है 10 मिलीमीटर, मुझे इसे मीटर में बदलना है, तो मिली के लिए यहाँ पर देखिए मिली जो है स्मॉल m 10 की घात -3 है, तो मैं 10 तो ऐसे कैसे लिखूंगा, इस मिली को हटाकर मैं यहाँ पे 10 की घात -3 लिख दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 की घात -2 मीटर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जो पूर्व लग्न हमें दिया हुआ है उससे आप हटाओगे तो हटाने पर उसकी जो सामने लिखी हुई घात है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को आप बहुत ही सीरियसली सारे डेटास को, सारे फिगर्स को, नंबर्स को, सबको आप याद करेंगे। और आज की क्लास में जो है बहुत कुछ याद करने वाला है, कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा इसको घर बैठ के याद करने में। ठीक है, आई होप आप बैठ के इसको तैयार करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।